अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपकी जो भी तालीम है, आप अनपढ़ हैं, मिडल है, प्राइमरी है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या इससे जितनी भी ज़्यादा तालीम है, आप सब के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कराची में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट नौकरियों के ऐलान कर दिए गए हैं। ये सारी डिटेल हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो है हॉस्पिटल की जॉब्स भी हैं, स्कूलों की जॉब्स भी हैं और इंडस्ट्री की जॉब्स भी हैं, कंपनी की जॉब्स भी हैं। आप सब के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। आपकी जो भी उम्र है मैटर नहीं करता, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो आपने जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि आपके रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू गेट रेडी फॉर जॉब। हमारे चैनल का असल मकसद प्योर पाकिस्तान के बेरोजगार नौजवानों तक बिल्कुल वेरीफाइड और सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट की अपडेट्स पहुंचाना है। आपका रास्ता हमारी मंजिल। तो यहाँ पे पहली एडवर्टाइजमेंट है। हमारे पास स्कूल एंड कॉलेज में जो है नौकरियाँ अनाउंस की गई हैं। टीचिंग स्टाफ भी होगा और इसके अलावा बाकी जॉब्स भी स्कूल में अनाउंस होंगी। ये भी आपको डिटेल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। पास स्कूल एंड कॉलेज जो है ये कहाँ पे है? ये कराची के अंदर है और कराची के जितने भी रिहायशी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ये सारी डिटेल हम आज जो है डिस्कस करेंगे। वहाँ पे जो पहली सीट अनाउंस की गई है वो लेक्चरार की जो है कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स एंड अकाउंटिंग में अनाउंस की गई है। इसके लिए आपकी तालीम जो है MA, MSc या MS होना चाहिए। और क्योंकि जब आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी होता है। तो यहाँ पे 6 से लेकर 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 50 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है और 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सेकेंडरी टीचर फॉर मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, उर्दू एंड इस्लामियात के लिए ये टीचर रिक्वायर्ड है। इसके लिए भी कितनी तालीम चाहिए? आपकी MA होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए ये रेलिवेंट फील्ड में, और इसके साथ B.Ed या M.Ed आपका होना चाहिए और 5 से लेकर 6 साल का आपका यहाँ पे भी तजर्बा होना चाहिए और 50 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके अलावा जो है लोअर सेकेंडरी स्कूल की यहाँ पे जॉब्स अनाउंस की गई हैं। ये भी टीचर्स की जॉब है और इसके लिए जो सब्जेक्ट हैं वो कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज़ है, उर्दू एंड जो है इस्लामियात है। ठीक है, अच्छा, ये साथ साथ मैं आपको सब्जेक्ट भी बता रहा हूँ कि ये जो टीचिंग की सीट्स को अनाउंस किया गया है तो इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए अनाउंस किए गए हैं, ताकि आपकी अगर उन सब्जेक्ट में उतनी तालीम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए जो है आपकी मास्टर या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, सोशल स्टडीज़ में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए या इस्लामियात में अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो यू कैन अप्लाई। फिर हम यहाँ पे तजर्बे की बात करें तो आपके पास कम अज़ कम 3 साल का तो तजर्बा लाजमी होना चाहिए ना। 3 साल से ऊपर का तजर्बा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। और यहाँ पे भी एज आपकी 45 साल तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी एज जो है 45 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्राइमरी टीचर्स की जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं। मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए एंड जो है सिंधी लैंग्वेज के लिए प्राइमरी टीचर की जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं। इसके लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कम अज़ कम 3 से लेकर 5 साल का जो है आपका प्राइमरी टीचर के लिए एज तजर्बा होना चाहिए। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपकी जो एज है, उम्र आपकी 45 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जूनियर टीचर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। वो किसमें? साइंस एंड इंग्लिश में जूनियर टीचर की जॉब अनाउंस की गई हैं। आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में और इसके अलावा जो है इंग्लिश में 3 से लेकर 5 साल का यहाँ पे भी आपके पास तजर्बा होना चाहिए और आपकी उम्र जो है 40 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जूनियर टीचर की अनाउंस की गई हैं प्री प्राइमरी। ठीक है, तो प्री प्राइमरी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पे जूनियर टीचर की है, यहाँ पे भी आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 3 से लेकर 5 साल का आपके पास यहाँ पे भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और 35 साल तक जो है आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है,
और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नाजरा टीचर है। नाजरा टीचर जो किसी भी स्कूल में आपको पता है कि नाजरा टीचर का तो उसकी सीट्स को अनाउंस किया गया है। इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास मदरसे की भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो यू कैन अप्लाई दैट। एंड इसके लिए भी आपके पास जो एक्सपीरियंस है 5 से लेकर 8 साल का जो है आपके पास तजर्बा होना चाहिए और 40 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप एज आ नाजरा टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम म्यूज़िक टीचर की बात करते हैं तो आपकी यहाँ पे म्यूज़िक टीचर के लिए इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए और म्यूज़िक में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए और 5 से लेकर 8 साल का अगर आपका जो है म्यूज़िक फील्ड में आपका तजर्बा है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे भी 40 साल तक अगर आपकी एज है तो यू कैन अप्लाई दैट। फिर हम यहाँ पे पीटी टीचर की बात करते हैं। आपको पता है कि पीटी का क्या काम होता है। फिर वहाँ पे भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किस में, स्पोर्ट्स साइंस में आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है अगर डिग्री नहीं है तो फिर आपके पास जो है स्पोर्ट्स साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए और 5 से लेकर 8 साल का तजर्बा आपके पास लाजमी होना चाहिए एंड 40 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारी जॉब्स अभी हमने डिस्कस की हैं, ये जो जॉब्स थी ये बेसिकली थी टीचर स्टाफ के लिए, ठीक है। अब हम ये जॉब्स को डिस्कस करेंगे कि एडमिन स्टाफ के लिए, मतलब ऑफिस के काम के लिए, जैसे कि क्लर्क हो गए, स्टाफ हो गए, तो उनकी कौन कौन सी जॉब हैं तो उनको भी हम डिटेल के साथ देखते हैं। सो यहाँ पे जो स्टाफ की जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनमें पहली जॉब अनाउंस की गई है अकाउंट ऑफिसर की। अकाउंट ऑफिसर के लिए आपके पास MBA होना चाहिए या MCOM होना चाहिए एंड मस्ट प्रोसेस गुड का जो है आपको नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का। तो अगर आपका तजर्बा भी है 10 साल का कम अज़ कम तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि अकाउंटेंट की सीटें अनाउंस की गई हैं। अकाउंटेंट की सीटें के लिए आपके पास MCOM होना चाहिए या फिर BCOM होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई भी तालीम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और 6 से लेकर 8 साल का आपके पास तजर्बा लाजमी होना चाहिए। फिर हम जो है पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं तो पर्सनल असिस्टेंट की जॉब्स को अनाउंस किया गया है। इसके लिए बैचलर मास्टर यानी कि 16 साल आपकी तालीम होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में 16 साल तालीम हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 से लेकर 5 साल का आपके पास पर्सनल असिस्टेंट का तजर्बा भी होना चाहिए और यहाँ पे भी उम्र आपकी 40 साल तक है, देन यू कैन अप्लाई। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि लाइब्रेरियन की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आपकी 16 साल तालीम लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए और 3 से लेकर 5 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए और 40 साल तक अगर आपकी उम्र है तो यू कैन अप्लाई। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि एडमिन असिस्टेंट की जॉब्स को अनाउंस किए गए हैं और यहाँ पे आपकी जो है तालीम इंटरमीडिएट है या फिर बैचलर है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 से लेकर 10 साल का यहाँ पे भी आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है और एज लिमिट यहाँ पे 40 साल तक जो है यहाँ पे की गई है। अच्छा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब एज की ज़्यादा बात की जाए यानी कि काफ़ी से, फिर वहाँ पे तजर्बा मांगा जाएगा। अगर एज कम बात की जाए तो फिर वहाँ पे तजर्बे की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की जो है क्लर्क की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री या इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए। 3 से लेकर कम अज़ कम 5 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए और 40 साल तक जो है आपकी उम्र होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं साइंस लैब असिस्टेंट की जॉब्स को अनाउंस किया गया है। इसके लिए भी आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए। 3 से लेकर 5 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए एंड सेम 40 साल तक अगर आपकी यहाँ पे एज है तो यू कैन अप्लाई दैट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीट अनाउंस की गई है स्टाफ नर्स की और स्टाफ नर्स में आपकी इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए या फिर आपका मैट्रिक होना चाहिए, लेकिन सबसे अहम चीज़ आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। जनरल नर्सिंग का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको प्रेफर किया जाएगा और 3 से लेकर 5 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस आपका मस्ट है और 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। तो ये सारी जॉब थी जो कि पास स्कूल में टीचिंग की भी थी और एडमिन स्टाफ की भी थी। जो भी लोग मतलब सारी डिटेल पे क्वालिफाई कर रहे हैं जैसे कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस पे, तो उन लोगों को लाजमी अप्लाई करना चाहिए। एंड अब हम ये भी डिस्कस कर देते हैं कि आपने एटलीस्ट इनमें अप्लाई कैसे करना है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई की वेबसाइट आपके पास गिवन है एंड वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे आप उनके साथ जो है अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे लास्ट डेट 19 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। और ये जो टीचिंग स्टाफ के लिए थे। फिर जो है एडमिन स्टाफ के लिए जो सीटें अनाउंस की गई हैं उनके लिए जो है आपका कैसे अप्लाई होगा, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्रेफरेंशियल आपको MS वर्ड के बारे में अच्छा खासा पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो है ये जो एप्लीकेशन है ये इनकम्प्लीट किसी ने भी अगर ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश की और वहाँ पे आपके पास जो है आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पुट की तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप ये वेबसाइट आपको यहाँ से समझ नहीं आती तो आप हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन से भी वेबसाइट ले सकते हैं, हमने वहाँ पे डाल दी होगी। अगर आप जो है आपको वहाँ पे भी अप्लाई करना नहीं आ रहा तो देन आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा है तो आपका कंप्लीट तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास के इंडस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जॉब्स को अनाउंस किया गया है। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स को अनाउंस किया गया है। और ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिंध में जो है कराची में जॉब्स को अनाउंस किया गया है। यहाँ पे पहली जॉब्स अनाउंस की गई है सीनियर मैनेजर की, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। और फिर यहाँ पे सीनियर मैनेजर की यहाँ पे अगेन सीट अनाउंस की गई है। इसके अलावा थर्ड सीट यहाँ पे अनाउंस की गई है डेटा एनालिस्ट की। और ये जो है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिस्ट में यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा जो है आप एक्सपर्ट होने चाहिए पावर BI में, डेटा एनालिस्ट में। मतलब ये जो डेटा एनालिस्ट है उनको अच्छे से समझ आ जाएगी कि इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। और इसके लिए जो है कैटोलॉजी और क्योंकि टेक्नोलॉजिस्ट है और इसमें जो है आपकी डिफरेंट मतलब आपकी कैटेगरीज हैं तो उनमें आप सीनियर होने चाहिए और आपकी BS या MLT आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और मिनिमम आपका 5 साल का यहाँ पे तजर्बा भी होना चाहिए। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जॉब्स अनाउंस की गई हैं टेक्नोलॉजिस्ट जो है इसकी। और इसके लिए भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में और यहाँ पे भी आपके पास 3 साल का तजर्बा होना लाजमी है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि बायो रिस्पोजिटरी की यहाँ पे जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आपके पास मास्टर तालीम होनी चाहिए, 3 से 4 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। फिर सीनियर ऑफिसर की जॉब्स यहाँ पे अनाउंस की गई हैं, 16 साल आपकी तालीम हो और 3 से 4 साल का तजर्बा भी हो। फिर यहाँ पे ऑफिसर एंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीट्स को अनाउंस किया गया है। इसके लिए आपके पास BBA तालीम होनी चाहिए एंड आपको प्रेफर किया जाएगा, आप फ्रेश है तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, तजर्बा नहीं है तो। अगर तजर्बा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, ठीक है, इसके लिए सीट अनाउंस की गई हैं। BCom या BA आपका होना चाहिए, 2 से लेकर 3 साल का यहाँ पे तजर्बा लाजमी है। फिर जो है सीनियर ऑफिसर क्वालिटी मार्केटिंग की जॉब्स यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। इसके लिए बैचलर 16 साल आपकी तालीम होनी चाहिए, मिनिमम 3 साल का तजर्बा हो। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग क्वालिटी मॉनिटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी कोई तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। सो इसके अलावा यहाँ पे जो है इसका भी ऑनलाइन अप्लाई है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से रब्ता कर सकते हैं एंड इनकी लास्ट डेट 19 जुलाई 2026 है। एंड अगर आप खुद अप्लाई करना चाहें तो आपके सामने ये है वेबसाइट में मेंशन कर रहा हूँ, आप इस वेबसाइट को जो है सर्च करके वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई विल रेकमेंड कि आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से ही अप्लाई करवाया करें। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कि कराची में गवर्नमेंट की नौकरियां हैं वो, उसमें जो है आलमा मास्टर ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में जॉब्स को अनाउंस किए गए हैं कराची के अंदर। और यहाँ पे पहली जॉब अनाउंस की गई है IT टेक्नीशियन की जॉब यहाँ पे अनाउंस की गई है। आपकी 16 साल तालीम या फिर 14 साल आपकी तालीम होनी चाहिए और तालीम आपकी IT या फिर CS होनी चाहिए और मिनिमम आपका 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए और इसमें आपकी फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि तो इसके अलावा जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स को अनाउंस किए गए हैं, आपकी 12 साल तालीम होनी चाहिए। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आपकी 40 वर्ड PM जो है आपकी होनी चाहिए और कम से कम आपके पास 1 साल का जो है डिप्लोमा भी होना चाहिए और 2 साल का आपके पास
तजर्बा भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं प्लम्बर की सीटें अनाउंस की गई हैं। तो प्लम्बर के लिए आप चाहे पढ़े लिखे हैं या फिर आप अनपढ़ हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बिंग की तरफ से और आपका एट लीस्ट 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कारपेंटर की सीट्स को अनाउंस किए गए हैं। कारपेंटर के लिए भी आप पढ़े लिखे हों थोड़े बहुत, मतलब कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर की तरफ से और फिर यहाँ पे आपके पास 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि माली की सीटें अनाउंस की गई हैं। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से सीटें हैं और यहाँ पे भी आप पढ़े लिखे होने चाहिए। इवन आप 2 पढ़े लिखे हैं, कोई मसला नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत उर्दू पढ़ना और बोलना आना चाहिए। और अगर तजर्बा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका तजर्बा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आपने इनमें अप्लाई कैसे करना है। तो इन दैट केस इस जॉब में कोई भी आपका ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, बट आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा। वो जो फॉर्म है जो आपने फिल करना है और फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के आपने जो है कराची मदरसतुल जो इस्लाम है वहाँ पे आपने जमा करवाना है। फॉर्म आपको गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से मिल जाएगा और यहाँ पे आपका 1500 रुपये का चालान भी होगा जो कि आपने वहाँ पे जाके जमा करवाना है। और डॉक्यूमेंट डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी क्या होनी चाहिए। आपके पास एक अच्छी CV होनी चाहिए, एंड अगर आपके पास एक अच्छी CV नहीं है तो आप वो भी गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से नीचे आपको नंबर नज़र आ रहा है तो आप ले सकते हैं। फिर कॉपी आप शनाख्ती कार्ड की, आपकी तस्वीरें होनी चाहिए, फिर आपके जितने भी डिग्रीज़ हैं, सर्टिफिकेट हैं, उनकी कॉपीज़ होने चाहिए। अगर आपने तजर्बा किया हुआ है तो तजर्बे की सर्टिफिकेट होने चाहिए, फिर डोमिसाइल की कॉपीज़ होनी चाहिए। तो ये वाली सारी जो चीज़ें आपने क्या करना है कि ये मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी अल अमान तिजारत रोड कराची 74,000 यहाँ पे जो है आपने 18 जुलाई 2026 से पहले अपने डॉक्यूमेंट जाके जमा करवाने हैं। 1500 यहाँ पे आपने फ़ीस भी लाजमी जमा करवानी है और इसके अलावा फॉर्म आपको हमसे से मिल जाएगा। वो फॉर्म भी आपने जो है फिल करके साथ लेके जाना है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई खर्च नहीं है और यहाँ पे कोई भी और अहम कंडीशन नहीं है। अब हम मज़ीद डिटेल को, इसके अलावा यहाँ पे अब एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि कराची में प्राइवेट कंपनी की तरफ से जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो कि इम्पोर्टेड जो है प्लांट पास्ता मैक्रोनी हो गया, जो है स्पेंडी हो गया, रंगीन सीनी हो गई, ये चीज़ें बनाती है। तो उनके लिए भी उनको जो है कुछ जॉब्स चाहिए। आर्डर बुकर की उनको जॉब चाहिए और इसके लिए मैट्रिक या अगर आपकी इंटर तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 से 2 साल का तजर्बा है तो आपको जो है प्रेफर किया जाएगा। फिर TSO की जहाँ पे सीट्स को अनाउंस किए गए हैं और यहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए, मतलब 12 साल, 3 से लेकर 4 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। फिर ASM की सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। ग्रेजुएट आप जो है 16 साल आपकी तालीम हो, 5 साल का यहाँ पे तजर्बा हो। ठीक है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कोई भी तरीकाकार नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, सिंपली जाके CV सेंड करेंगे और CV के लिए मैं आपको नंबर बता देता हूँ जिस नंबर पर आपने CV भेजनी है। लेकिन आपने एक अच्छी CV यहाँ पे इनको भेजनी है और एक अच्छी CV जो है बनवाने के लिए आप हमारी गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से रब्ता कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको नीचे ईमेल नज़र आ रहे हैं एंड फ़ोन नंबर भी नज़र आ रहे हैं। आपने इस ईमेल पे और इस फ़ोन नंबर पे आपने जो है अपनी CV सेंड करनी है। अगर आपको अपना जो है CV सेंड करनी नहीं आती इस नंबर पे या ईमेल पे, तो आप हमें CV सेंड कर दीजिएगा, आपकी एप्लीकेशन हमारी तरफ से जमा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी जॉब पर। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जॉब जो अनाउंस की गई हैं उसमें कराची पोर्ट ट्रस्ट में जॉब जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस की गई हैं और ये भी कराची के लिए है और इसमें फ़ायर ड्राइवर की जो है सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए मैट्रिक आपके पास तालीम होनी चाहिए और 2 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए और उम्र की बात करें तो 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। और पंजाब KPK वाले, बलूचिस्तान वाले और आज़ाद कश्मीर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन है 5 साल की आपकी जो है एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए ऑलरेडी क्लब में, और अलाउंस आपको सारे वैसे दिए जाएंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में जो है गवर्नमेंट कैटेगरीज़ की जो एडवर्टाइजमेंट में है वही होगी और इसमें लेडीज़ औरतें भी अप्लाई कर सकती हैं और नॉन मुस्लिम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग डिसेबल हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई। अगर ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट में कोई काम कर रहे हैं, वो इन जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू NOC के थ्रू अप्लाई करेंगे।
सो यहाँ पे जो है अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम यहाँ से अहम बात करते हैं कि आपने इनमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म हमारी टीम से आपने ले लेना है, वो फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना है। डॉक्यूमेंट में जो है आपकी जो है क्या होना चाहिए, आपका फील्ड ईमेल होना चाहिए, CV होनी चाहिए, अटेस्टेड फोटोकॉपी होने चाहिए टेस्ट में नल की, डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। और 100 रुपये का आपने साथ में चालान भी अटैच करना है और 20 दिन के अंदर अंदर इनको जाके वहाँ पे आपने जमा करवाना है। इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई 2026 है। और यहाँ पे हम बात करें कि इसके लिए जो है आप ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने डिस्कस कर दी है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, डिसेबल लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं कराची के अंदर, इसमें पंजाब वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी जॉब है। अच्छा, ये सारी डिटेल्स जो है मैं प्रॉपरली डिस्कस करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट जॉब जो है कराची शिप यार्ड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड में जॉब्स को अनाउंस किए गए हैं, जहाँ पे मैनेजर की सीटें हैं। मैनेजर को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए अच्छा खासा जो है तालीम और एज चाहिए होती है। फिर यहाँ पे सुपरवाइज़र की सिक्योरिटी की सीटें हैं। सिक्योरिटी साइड पे जो सुपरवाइज़र है आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए, 5 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए, और अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो अच्छी बात है, और एज यहाँ पे 55 साल तक आपकी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं CCTV ऑपरेटर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इंटरमीडिएट या DA आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 2 से 3 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए, 45 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं CCTV टेक्नीशियन की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए, 2 से लेकर 3 साल का जो है आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए सिक्योरिटी में। तो एज अ CCTV ऑपरेटर या टेक्नीशियन तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की सीट भी कराची के अंदर अनाउंस की गई है। मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए और 2 से 3 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं या कहीं से भी तो फिर भी आपको प्रेफर किया जाएगा, और आपकी उम्र यहाँ पे 55 साल तक होनी चाहिए। फिर सीमैन जो है खलासी की जॉब्स यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी मिडल या मैट्रिक आपकी दोनों तालीम कोई भी हो, और मिनिमम 2 से लेकर 3 साल का तजर्बा, और एज 35 साल तक आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटली ऑनलाइन अप्लाई है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट आपके सामने www.karachishipyard.com.pk, और ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपका टोटली ऑनलाइन अप्लाई होगा, CV आपने सेंड करनी होगी और बाकी डिटेल आपने फिल करनी होगी। और इसमें जो है एज रिलैक्सेशन की लिमिट जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताई है वही है, और ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का ही इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या फिर इस कंपनी की तरफ से आपको कोई भी खर्चे वगैरह अप्लाई करने के लिए या फिर टेस्ट में जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कि यहाँ पे अनाउंस की गई है। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कराची सेंटर में यहाँ पे जॉब्स को अनाउंस किए गए हैं, और इसमें जो है एडवर्टाइजमेंट आपके सामने क्लियर है, और यहाँ पे भी लास्ट डेट है और सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे पहली जॉब्स जो अनाउंस की गई है कराची के अंदर, ड्राइवर की सीटें अनाउंस की गई हैं। आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, वैलिड आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए एंड ड्राइविंग लाइसेंस, और 3 साल का यहाँ पे तजर्बा होना चाहिए। 20 से लेकर 28 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे B आलिफ की सीटें अनाउंस की गई हैं। मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए। 20 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी जो भी उम्र है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे नैब कासिद की सीटें भी अनाउंस की गई हैं, इसके लिए भी मिडल आपकी तालीम होनी चाहिए, और 20 से लेकर 28 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर चौकीदार की सीटें अनाउंस की गई हैं, इसके लिए प्राइमरी तालीम होनी चाहिए, कोई तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। 20 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी उम्र हो तो आप एज अ चौकीदार में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो है स्वीपर, ये जो सफाई वाले होते हैं, इनके लिए भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, कोई तजर्बे की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट आपकी 20 से लेकर 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। और जितने भी कैंडिडेट इनमें अप्लाई करें तो कैंडिडेट जो है आपने क्या करना है कि आपने अपने एप्लीकेशन को जो है क्या करना है, ऑनलाइन मेंशन, ये जो जितनी भी पोस्ट है ना, तो इनके लिए आपने एक फॉर्म होगा, फॉर्म आपको हमसे मिल जाएगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं जिनमें आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपीज होंगी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपके साथ सारे जितने होंगे, डोमिसाइल होगा, PRC होगी, और इसके अलावा
होगा, 2 आपके रीसेंट फ़ोटो होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने क्या करने हैं, जमा करने हैं। अटेस्ट करवा के फॉर्म को फिल करके आपने बाय हैंड जमा कराना है। रजिस्टर पोस्ट एड्रेस आपको बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कराची सेंटर, यहाँ पे जाके आपने जमा करवाने। और यहाँ पे जो है इसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। और इसमें जो है जितनी भी एप्लीकेशन है, अगर वहाँ पे आप कोई भी गलत डेटा पुट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो फिर आप प्रॉपर एनओसी के ज़रिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट बात यहाँ पे की गई है कि यहाँ पे डिसेबल लोग जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5% उनके लिए कोटा है और 20% उनके लिए कोटा है जो कि यतीम बच्चे हैं, उनके वालिद ऑलरेडी जो है जजडीकल डिस्ट्रिक्ट कराची में काम करते थे, उनकी वफ़ात हुई है तो उनके लिए यहाँ पे सीटें हैं। और फीमेल जितनी भी हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल राइट है। और यहाँ पे लिस्ट जो भी कैंडिडेट जिनकी लिस्ट लगेगी उन्हीं का ही नेक्स्ट इंटरव्यू जो टेस्ट होगा। और डिपार्टमेंट को ये राइट है कि ये जॉब्स जो है इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। और टीए आपको कोई भी नहीं दिया जाएगा। और डिसीजन जो होगा जो डिपार्टमेंट की तरफ से होगा वो फाइनल होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी, कोई सिफारिश नहीं होगी। एंड ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। आपको फॉर्म हमारी टीम से मिलेगा, फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट अटैच करवा के आपको जो मैंने ऊपर एड्रेस बताया है वहाँ पे आपने जमा करवाने हैं। तो ये सारी डिटेल थी जो कि कराची में जितनी भी इस टाइम जॉब्स थी उनके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दी है। अगर आपको जॉब अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को विजिट क्या करें।